आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो दक्षिण भारत के राज्यों में चिंता का कारण बन रहा है। लोकसभा सीटों का परिसीमन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया है कि जनसंख्या के आधार पर होने वाला यह परिसीमन दक्षिणी राज्यों की आवाज को दबाने की साजिश है। वहीं केंद्र सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आइए जानते हैं इस विवाद की पूरी कहानी। लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। दक्षिणी राज्यों, खासकर तमिलनाडु में इसे लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा दक्षिणी राज्यों के लिए नुकसानदेह होगा। परिसीमन से तमिलनाडु की आवाज दब जाएगी। हमें 8 सीटों का नुकसान हो सकता है। यह दक्षिणी राज्यों पर तलवार की तरह लटक रहा है। स्टालिन की चिंता इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु जैसे राज्य ने परिवार नियोजन में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जबकि उत्तर भारत के कई राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ तो दक्षिण में सीटें कम हो सकती हैं और उत्तर में बढ़ सकती हैं। स्टालिन ने तो यहां तक कहा कि कम बच्चे पैदा करने की नीति अब नुकसान पहुंचा रही है। पिछले साल अक्टूबर में स्टालिन ने कहा था, जब सीटें कम हो रही हैं तो कम बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत। हमें 16 बच्चों का लक्ष्य रखना चाहिए। तमिलनाडु ही नहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था कि वो अधिक बच्चों को प्रोत्साहन देने की योजना पर विचार कर रहे हैं। ये बयान उस वक्त आए जब केंद्र सरकार की ओर से परिसीमन की तैयारियों की खबरें सामने आईं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन आशंकाओं को खारिज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में साफ कहा है कि परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों की एक भी सीट कम नहीं होगी। तमिलनाडु को कोई नुकसान नहीं होगा। परिसीमन का काम चुनाव आयोग करता है, जो जनगणना के आधार पर सीटों की सीमाएं तय करता है। संविधान कहता है कि हर राज्य की सीटें उसकी जनसंख्या के अनुपात में हों, लेकिन 2021 की जनगणना कोविड के कारण टल गई और अब तक शुरू नहीं हुई। ऐसे में अगला परिसीमन कब होगा, ये सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिसीमन से उत्तर प्रदेश में 14 और बिहार में 11 सीटें बढ़ सकती हैं, जबकि तमिलनाडु में 9 और आंध्र प्रदेश में 5 सीटें कम हो सकती हैं। ये आंकड़े दक्षिणी नेताओं की चिंता को और गहरा रहे हैं। इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाने के लिए स्टालिन ने 5 मार्च को तमिलनाडु के सभी दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें परिसीमन के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। तो ये है परिसीमन का वो विवाद जो उत्तर और दक्षिण के बीच एक नई बहस को जन्म दे रहा है। क्या ये वाकई दक्षिणी राज्यों की आवाज को कमजोर करेगा या फिर केंद्र सरकार अपने वादे पर कायम रहेगी? ये जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। हमारे साथ बने रहिए, हम लाएंगे हर अपडेट। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.